नमस्कार, सुबह 11 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो सबसे पहले बात एसबी-एसपी विधायक अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म होने पर एसबी-एसपी अध्यक्ष ओपी राजभर ने अब बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि वो हमारी पार्टी के विधायक थे, अगर वो हाईकोर्ट जाते हैं तो हम उनके साथ हैं। पार्टी अब्बास अंसारी के साथ खड़ी है। आपको बता दें कि मऊ सदर से विधायक रहे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है, जिसके बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता खत्म हो गई है। लेकिन अब ऐसे में राजभर का ये बयान, ओपी राजभर का ये बयान बहुत मायने रखता है कि देखिए, अगर वो हाईकोर्ट जाना चाहते हैं तो हम उनके साथ खड़े हैं। देखिए, वो हमारी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े थे और कोर्ट ने, एमपी एमएलए कोर्ट ने सदस्यता रद्द की है, तो उसको लेकर के हाई कोर्ट जाने की तैयारी है। और फिर हाई कोर्ट से क्या होता है, फिर उसके बाद ऊपरी अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है। सीट पर दावेदारी को लेकर दावेदारी भारतीय समाज पार्टी लड़ेगी महाराज। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर बंटवारे को लेकर पोस्ट किया और कहा कि देश का बंटवारा कांग्रेस का पहला देशद्रोह था। तो केशव मौर्य की तरफ से यह बड़ा हमला है कांग्रेस के ऊपर। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा कि देखिए, जिस तरह से देश का बंटवारा हुआ वो कांग्रेस का पहला देशद्रोह था। सीएम योगी आज लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा बैठक करने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम को 7 बजे बैठक होगी। इस बैठक में प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी समेत पुलिस और प्रशासन के आला ऑफिसर शामिल होंगे। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर यह बैठक होने वाली है शाम के 7 बजे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक होने वाली है, जिसमें उत्तर प्रदेश के आला ऑफिसर जो हैं वो शामिल होने वाले हैं। और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 25वीं मंजिल पर पैर लटकाकर बैठे शख्स का वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक नशे में ये युवक था। कई दिन पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है। गौर सिटी 14th एवेन्यू का ये जो मामला है वो दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गौर सिटी 14th एवेन्यू का बताया जा रहा है, जहां पर शराब के नशे में एक युवक ऊपर 25वें फ्लोर पे बैठा हुआ है, बालकनी से पैर लटकाकर। हालांकि ये वीडियो अभी बताया जा रहा है कि काफी दिन पुराना है, लेकिन अब जाकर ये वीडियो वायरल हो रहा है। और बकरीद से पहले गाजियाबाद के लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने डीसीपी ग्रामीण और एडीएम कॉलोनी लोनी को चिट्ठी लिखी है। एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस और पशुधन अधिनियम 1960 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की मांग की है। उनका दावा है कि बकरीद के मौके पर लोगों में कुछ असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी विधायक ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि वो पहले भी इस तरह के बारे में इको फ्रेंडली ईद मनाए। और एक बार फिर से इस मामले को लेकर कहा गया है कि बकरे की कुर्बानी ना देने की जगह इको फ्रेंडली बकरीद बनाएं। तो इस तरह के विधायक साहब ने कहा है, अपील की है नंदकिशोर गुर्जर ने कि इस बार की बकरीद इको फ्रेंडली होनी चाहिए। इस तरह की बकरीद के नाम पे अगर पशुओं का कटान होगा तो एक तरह से राष्ट्रद्रोह का मसला बनता है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह मुस्लिम भाइयों ने पिछले वर्ष इको फ्रेंडली ईद मनाते हुए वहाँ केक का बकरा बनाकर काटा था, सांकेतिक रूप से अपना त्यौहार को मनाएं और हम सब लोग उनके साथ हैं। लेकिन किसी भी कीमत पे वहाँ अगर ये सब कटान करने का प्रयास किया गया, पशुओं का किसी भी प्रकार का, और कई बार तो गोवंश का कटान भी कुछ लोग माहौल बिगाड़ने के लिए करते हैं, तो पुलिस की ड्यूटी है, मैंने पुलिस को कहा है कि सख्ती के साथ कार्रवाई करें, कोई किसी प्रकार का कटान
नहीं होना चाहिए। हर हाल में ऑर्डिनेंस का पालन कराया जाए। बकरीद से पहले कुर्बानी पर देश भर में सियासी बहस छिड़ गई है। जहां पर वीएचपी ने बकरीद पर होने वाली कुर्बानी पर सवाल उठाए तो वहीं कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने कुर्बानी को संस्कृति के खिलाफ बताया है। हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं, इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। पूरे देश को अनुभव है कि बकरीद के अवसर पर कितनी ही सड़कें खून से रंग जाती हैं। बहुत ही सुंदर, अच्छे, हेल्दी नंदी भगवान, जिसको हम भगवान कहते हैं और ये लोग बैल कहते हैं, किस तरह से बकरीद के दिन काटने के लिए खुलेआम रोड पर बेचा जा रहा है। ये इस तरह के मुद्दे जानबूझकर उठाए जाते हैं। कोई भी वो उठाए, वो जानबूझकर उठाता है ताकि असली मुद्दों से इस देश का और पश्चिम बंगाल का ध्यान हटाकर किसी तरह की नफरत की राजनीति में लगाया जाए। ये हमारी आस्था है और कुरान में कई जगह कुर्बानी का जिक्र है। और आप अगर सही से वेद पढ़ लेते तो आपको अंदाजा होता। बकरीद से पहले देश भर में कुर्बानी को लेकर फिर विवाद खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कुर्बानी पर सवाल उठा दिया है और किसी भी जानवर की बलि को हिंसा बताते हुए इसका विरोध किया है। जीव हिंसा किसी भी संप्रदाय में, किसी भी कल्चर में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी मजहब में है, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। वो किसी भी प्रकार से हो, हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं, इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। हम किसी को अगर जीवित नहीं कर सकते हैं तो मारने का अधिकार भी किसी को भी नहीं है। इसके सब्स्टिट्यूशन है। उस वक्त कोई ऐसी व्यवस्था रही होगी जब बकरे की कुर्बानी दी गई होगी। तो अब लेकिन उपाय हैं, उपचार हैं। अब समय बहुत बदला है, हम सब सभ्य हैं, सुशिक्षित हैं, इसलिए हमें लगता है जीव हिंसा को रोकना चाहिए। वहीं हैदराबाद में बीजेपी नेता टाइगर राजा सिंह भी इसे लेकर मुखर हैं और उन्होंने तो हैदराबाद में कुछ हिस्सों का नाम लेते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि इन इलाकों में खुलेआम गाय के बछड़ों की बिक्री हो रही है। उन्होंने इसे बकरीद से भी जोड़ दिया और दावा किया कि उन्होंने खुद इन इलाकों का दौरा किया और देखा कि गाय के बछड़ों को बेचा जा रहा है। उन्होंने पुलिस से एक्शन की मांग की, नहीं तो चेतावनी दी कि मामला आगे बढ़ सकता है। साथ ही विश्व हिंदू परिषद ने भी कुर्बानी को एक बर्बर परंपरा करार दिया। हैदराबाद पार्लियामेंट क्षेत्र में जहां का सांसद असदुद्दीन ओवैसी है और उसी का भाई अकबरुद्दीन ओवैसी विधायक है, इसके 7 विधायक है और 40 से अधिक कारपोरेटर हैं। इन्हीं के विधानसभाओं में, इन्हीं के डिवीजन में किस प्रकार से जो खेती में काम आने वाले बहुत ही सुंदर, अच्छे, हेल्दी नंदी भगवान, जिसको हम भगवान कहते हैं और ये लोग बैल कहते हैं, किस तरह से बकरीद के दिन काटने के लिए खुलेआम रोड पर बेचा जा रहा है। संपूर्ण देश में बेचैनी है। पूरे देश को अनुभव है कि बकरीद के अवसर पर कितनी ही सड़कें खून से रंग जाती हैं। मांस और खून जगह जगह बिखरा पड़ा होता है। कितने ही नाले जाम हो जाते हैं मांस के टुकड़ों के कारण से और कितनी ही नदियों का रंग बदल जाता है। इतना खून उन नदियों के अंदर बह जाता है। मामले ने तूल तब पकड़ा जब ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने जवाबी बयान दिया कि कुर्बानी मुसलमानों की आस्था से जुड़ी है और देश के कई मंदिरों में भी बलि दी जाती है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग जानबूझकर हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कुरान में कई जगह कुर्बानी का जिक्र है और आप अगर सही से वेद पढ़ लेते तो आपको अंदाजा होता कि बलि आपकी यहां भी महत्व रखती है। ये राजनीति इसी तरह से जानबूझकर की जाती है ताकि विकास से संबंधित सवाल नहीं पूछे जाएं, ताकि असली मुद्दों से इस देश का और पश्चिम बंगाल का ध्यान हटाकर इसी तरह की नफरत की राजनीति में लगाया जाए। कुर्बानी एक ऐसा मसला है जो मुस्लिमों के लिए परंपरा और आस्था से जुड़ा है तो पर्यावरण प्रेमियों के लिए
बेजुबानों की आस्था के नाम पर हत्या करने से जुड़ा है, जबकि सियासत के लिए मजहबी टकराव का मुद्दा है। बकरीद के लिए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया लखनऊ से एडवाइजरी जारी की गई है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि पब्लिक प्लेस पर कुर्बानी ना करें और कुर्बानी की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड भी ना करें। कानूनी बंदिश कुर्बानी सिर्फ हमेशा की तरह उन्हीं जानवरों पे की जाए जिन पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है, और कुर्बानी करते वक्त साफ सफाई और हाइजीन और क्लीनलीनेस का ज़रूर ख्याल रखा जाए। कुर्बानी किसी पब्लिक प्लेस पे ना की जाए, बल्कि जो पहले से डिजिग्नेटेड स्पॉट्स हैं वहीं पर कुर्बानी की जाए, ना गली में की जाए ना सड़क किनारे की जाए। और उसी के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि कुर्बानी करते वक्त ना कोई फ़ोटो खींची जाए, क्लिक की जाए, ना कोई वीडियो बनाया जाए और ना सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाए। कुर्बानी के जानवर के खून को नालियों में ना बहाया जाए, क्योंकि मजहबी तौर पर भी ये नापसंदीदा है और हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी नुकसानदेह है। लिहाजा उसके खून को कच्ची ज़मीन में दफन कर दें ताकि वो पेड़ और पौधों की खाद भी बन सके। और कुर्बानी के जानवर के वेस्ट को भी वो खुले में ना फेंकें, बल्कि इस सिलसिले में नगर निगम की तरफ से जो इंतज़ाम किए जाते हैं उसी का इस्तेमाल किया जाए। आगरा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार, ऑटो और बाइक की टक्कर हुई है और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कार ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हादसा थाना सिकंदरा क्षेत्र के करकुंज रोड पर हुआ। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आगरा के पास ये जबरदस्त टक्कर हुई है, 2 लोगों की मौत हुई है। कार ड्राइवर 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कारकुंज रोड पर यह घटना हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से गाड़ियां पूरी तरह से टूट गई है। कार और ऑटो और बाइक की टक्कर हुई है। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है। बाराबंकी से खबर लेते हैं, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोग घायल हो गए हैं। यहां ट्रक और कार की टक्कर हुई। बहराइच लखनऊ हाईवे पर यह हादसा हुआ है। घायलों को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। सभी लोग बताया जा रहा है कि गोंडा के रहने वाले हैं। सीएम योगी ने इस हादसे पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों को सांत्वना दी है। ग्रेटर नोएडा के कुछ दबंग लड़कों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहां पर पुलिस की बैरिकेटिंग को कार से घसीटते हुए बदमाश ले जाते दिखाई दे रहे हैं। रास्ते पर लगी बैरिकेटिंग को रस्सी से बांधकर कार से घसीटने का वीडियो सामने आया। कार पर पिस्टल रखी हुई थी भी दिखाई दे रही है। पूरा मामला दनकौर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। दावा है कि ये लड़के गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। आगरा पुलिस ने शादी का झांसा देकर ठगी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने दुल्हन के नकली बुआ और फूफा को गिरफ्तार किया। मामला थाना इत्मादुल्ला क्षेत्र के सीतानगर का है। वकील जेपी धाकरे ने रिंकू की शादी आतिमा नाम की लड़की से तय कराई। लड़की पक्ष के गरीब होने का हवाला देते हुए 1,20,000 रुपए लिए। 4 मई को रिंकू और आतिमा की शादी हुई। ससुराल पहुंचते ही दुल्हन आतिमा ने नशीला पदार्थ पिलाकर ससुराल वालों को बेहोश कर दिया और जेवरात और नकदी लूटकर फरार हो गई। शिकायत के बाद पुलिस ने लुटेरी दुल्हन के नकली फूफा और बुआ को गिरफ्तार किया। पुलिस लुटेरी दुल्हन, उसके नकली मामा और बिचौलिए की तलाश में जुटी है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। भारत आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।